हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स पार्ट 2। मतलब आर्टिकल्स हमने पार्ट फर्स्ट पहले किया था, इसमें हमने इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किए थे। अब हम इसमें सीखते हैं डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल्स हमें पहले भी हमने पढ़ा है कि देयर आर 3 काइंड ऑफ आर्टिकल्स, ए एंड द। Articles are used before nouns and a type of adjective। और आर्टिकल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। आर्टिकल्स जो है, एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल द। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल द की, कि द का यूज़ कैसे करते हैं। Definite article the is used when we talk of a particular person or a thing already, as I already mentioned, known or under discussion। भाई द का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, है ना, या कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं जिसका हमने पहले से मेंशन कर दिया हो, या हमें जिसके बारे में पता हो, नोन हो, या फिर अंडर डिस्कशन हो, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हों, तो उसमें हम लगाते हैं द। आप यूज़ ऑफ द का यूज़ हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला रूल है कि बिफोर अ नाउन व्हेन वी मेक इट पर्टिकुलर। कोई किसी भी नाउन से पहले जब हम उस नाउन को पर्टिकुलर बनाते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई नो द मैन यू आर टॉकिंग टू। भाई मैं उस इंसान को जानता हूँ जिससे आप बात कर रहे हैं, है ना। तो द मैन मतलब वह व्यक्ति। तो द का जो सेंस होता है वो वैसे भी होता है। देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। भाई एक राजा था, और राजा कैसे था, बुद्धिमान था। तो देयर वॉज अ किंग, तो पहले में हमने अ लगाया, और फिर जब उसी राजा के बारे में दोबारा हम बात करें तो हम द लगाएंगे। द किंग वॉज वेरी वाइज। द मतलब वह राजा बहुत बुद्धिमान था। तो देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, और वह राजा कैसे था, बुद्धिमान था। यस्टरडे अ मैन केम टू मी। भाई एक इंसान आया था कल मेरे पास। द मैन वॉज वेरी हंग्री, और वो जो व्यक्ति था वो कैसे था, बहुत भूखा था। तो हमने पहले में अ लगाया, सेकंड टाइम जब हम उसी को मेंशन करते हैं तो द लगाते हैं। अब कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनके आगे द का यूज़ करते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, बस उनके आगे हम द का यूज़ कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स की सीरीज़। एक माउंटेन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे माउंटेन का एक साथ सीरीज़ को बोलते हैं। जैसे हम हिमालयाज़, द एल्प्स, द विंध्याचल, द ईस्टर्न घाट्स। तो सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स के आगे हम द लगाते हैं। लेकिन जब एक्सेप्शन इसमें यह है कि द इज़ नॉट यूज्ड व्हेन द पीक्स ऑफ माउंटेन्स, विद द पीक्स ऑफ माउंटेन्स। जब हम भाई पहाड़ों की चोटियों के बारे में बात करेंगे तो हम द का यूज़ नहीं करते। मतलब पर्टिकुलर पहाड़ की बात करेंगे तो द का यूज़ नहीं करते। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, माउंट ओलंपस या नंदा देवी, ये पर्टिकुलर एक पहाड़ के नाम हैं। या बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, जैसे जो भी नदियां हैं उनके नाम के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द गैंगस, द थेम्स, द नाइल, द इंडस, है ना, इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। सीज, ओशन, गल्फ्स एंड बेज, जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द पर्सियन गल्फ, इनके आगे द का यूज़ करते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे, द अंडमान्स, है ना, द वेस्ट इंडीज़, द फिलीपींस एंड द निकोबार्स, इनके आगे भी द का यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के। जैसे एरोप्लेन का, कैनल्स का, शिप्स का एंड ट्रेन्स का पर्टिकुलर कोई नाम होगा तो उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द मेघदूत, द विक्रांत, द राजधानी एक्सप्रेस, द स्वेज कैनाल, ये सब के आगे द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। जैसे द इंडियंस हैं, द एशियंस हैं, द इंग्लिश है, द फ्रेंच है, मतलब ये नेशनैलिटी को शो करते हैं, तो इसलिए इनके आगे द लगाते हैं। जैसे हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, द रामायण, द महाभारत, है ना, द कुरान, द बाइबल, इनके आगे भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे डायरेक्शन से आगे, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड, इनके आगे भी द का यूज़ करना है।
डेजर्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे हम द सहारा डेजर्ट्स, द थार डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट्स, द गोबी डेजर्ट। तो जो भी रेगिस्तान होंगे उनका नाम जो होगा उसके आगे द का यूज़ करते हैं। जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द पर्सियंस, इनके आगे भी द का यूज़ करते हैं। कुछ इस दुनिया में यूनिक चीज़ें होती हैं जो एक ही होती हैं सिंगल, जैसे द अर्थ, द सन, द यूनिवर्स, द स्टार्स, द स्काई, द माउंटेन्स। तो ये अर्थ, सन और ये जो बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं इनके आगे भी द का यूज़ करेंगे। जैसे मून है, ओशन है, फॉग है, एयर है, वर्ल्ड है, रेन है, ये बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं, सिंगल हैं, एक ही हैं दुनिया में, तो इनके आगे द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ब्रांचेस और आर्म्ड फोर्सेस, जैसे द जुडिशियरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द एयरफोर्स, द आर्मी, द पुलिस। तो ये गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं या फिर आर्म फोर्सेस हैं, इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, है ना। नेक्स्ट उसके बाद है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे द गिटार, द तबला, इनके द हारमोनियम, इस टाइप से द यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर के आगे जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स। कुछ इन्वेंशंस होते हैं जो इन्वेंशन करे हुए हैं, जैसे द टेलीविज़न, द टेलीफोन, द सिनेमा, द माइक्रोस्कोप, द इलेक्ट्रिक बल्ब, इनके आगे भी द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में है म्यूज़ियम्स, रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और क्लब्स, जैसे द ब्रिटिश म्यूज़ियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, है ना, द अशोका होटल, द अप्सरा थिएटर, द लायंस क्लब, द पूनम टॉकीज़। तो ये इनके नाम के आगे भी द, जो मतलब कि जो भी प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे कुछ पब्लिक प्लेसेस है, जैसे द जू है, द स्टेट बैंक है, द बोटानिकल गार्डन है, द नेशनल हाईवे है, द टाटा टेक्सटाइल्स है, तो इनके आगे भी द का यूज़ करेंगे। कुछ कंट्रीज़ हैं और स्टेट्स हैं, उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन, द नीदरलैंड्स, इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हिस्टोरिकल एम्पायर है, प्लेसेस है, कास्ट है, डायनेस्टी है, बिल्डिंग्स है, इवेंट्स हैं, पीरियड्स हैं, इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हिस्टोरिकल प्लेस हो गया यहाँ पे, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, जैसे यहाँ पे द ताजमहल, है ना, और द रोमन एम्पायर, द आर्यंस, द मौर्य डायनेस्टी, द रेस्टोरेशन पीरियड, द बैटल ऑफ पानीपत, तो इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। अब कुछ दूसरे रूल भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्रीज जहाँ पे भी आएंगे उससे पहले द का यूज़ करते हैं, जैसे द टॉलेस्ट मैन, द फास्टेस्ट ट्रेन, द हैप्पीएस्ट मैन, द मोस्ट हैंडसम बॉय। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट से आगे द लगा दिए। सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसिंग अ क्लास ऑफ एनिमल और थिंग, कोई सिंगुलर नाउन है जो पूरी क्लास को एक्सप्रेस करता है, तो उसमें भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे डॉग है, तो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द रोज़ इज़ अ स्वीट फ्लावर, बट द इज़ अवॉइडेड इन द प्लूरल फॉर्म्स। अगर प्लूरल का यूज़ करेंगे हम इसमें तो फिर हम द नहीं लगाएंगे, केवल बोलेंगे डॉग्स आर फेथफुल, सन्स शुड बी ओबीडियंट। लेकिन अगर सिंगुलर यूज़ करेंगे तो द डॉग यूज़ करते हैं। जैसे कोई टाइटल या पोस्ट है तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जैसे एग्जांपल देख लेते, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, भाई चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कल आ रहे हैं। जैसे नाउन इन अपोजिशन भी होता है, जैसे टैगोर द पोइट वॉज फेमस, तो ये जो टैगोर है, ये जो द पोइट हमने बोला है टैगोर के लिए ही बोला है ना, तो इसलिए द लग गया है। नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑट टू बी रिमेंबर्ड, जैसे मिस्टर वाजपेयी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज़ नो मोर। राहुल द शॉपकीपर इज़ ऑनेस्ट, तो द का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे उसके लिए बोलने के लिए, एक ही सेम पर्सन के लिए बोलने के लिए। जैसे डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ्स नेम, जैसे द 5th ऑफ सितंबर, द 14th ऑफ नवंबर, या दूसरा है रूल यहाँ पे ऑन प्लस द प्लस डेट प्लस मंथ्स नेम, जैसे ऑन द 2nd अक्टूबर।
कुछ यहाँ पे जैसे द प्लस एडजेक्टिव होते हैं तो उनको मिला के एक क्लास बन जाती है। जैसे द पुअर, द पुअर का मतलब होता है कि जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं। द रिच, जो अमीर लोग हैं। द सिक, जो बीमार लोग हैं। द ऑनेस्ट, जो ईमानदार लोग हैं। द एजुकेटेड लोग। एंड द डेफ, मतलब डेफ पीपल। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, लास्ट, नेक्स्ट, इनके आगे भी द का यूज़, जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द नेक्स्ट बस। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि नेक्स्ट और लास्ट के बाद अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आएगा तो द यूज़ नहीं करते। जैसे नेक्स्ट ईयर, लास्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं करते। जैसे ऑल है, सम है ना, और बोथ है, मोस्ट है, मैनी है, हाफ है, अ लार्ज नंबर, द मेजॉरिटी। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे प्लस ऑफ लगा के प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हो या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हो तो द का यूज़ करते हैं। जैसे ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, हाफ ऑफ द मिल्क हैज़ बीन सोल्ड, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक हिम। By in comparison of two proper nouns, the is used before second proper noun. अगर दो प्रॉपर नाउन को हम कंपेयर करते हैं तो सेकंड जो प्रॉपर नाउन होगा उससे पहले द यूज़ करेंगे। जैसे मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, तो मुंबई और लंदन दोनों के दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं हम इसको कि भाई उसी की तरह है ये। मुंबई क्या है, लंदन है हमारे इंडिया का, है ना, तो द लंदन बोलेंगे यहाँ पे। एंड ही इज़ द दारा सिंह ऑफ बिहार, भाई वो दारा सिंह है किसका, बिहार का। एंड अब्दुल कलाम वॉज द न्यूटन ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम क्या थे, इंडिया के न्यूटन थे। तो द लगाया हमने यहाँ पे, पहले प्रॉपर नाउन के आगे द लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इसलिए लग रहा है। व्हेन कॉमन नाउन इज़ यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे द फादर इन हिम, द मदर इन हर, द टीचर इन हिम। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन आई फाउंड अ बेबी द फादर अराउज्ड इन मी, है ना, मतलब जब मुझे एक बेबी मिला तो मेरे अंदर का जो पापा था वो जाग गया। जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, तो यहाँ पे हम यूनिट के आगे भी दो लगाएंगे। बिफोर द एडजेक्टिव्स सेम, होल, और आफ्टर द एडजेक्टिव्स ऑल एंड बोथ। जैसे दिस इज़ द सेम बुक दैट यू गेव मी, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, दिस इज़ द सेम, द सेम के आगे द लगा दिया। द होल क्लास वॉज अपसेंट, जब पूरी क्लास अपसेंट थी। ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट देयर, अब यहाँ पे ऑल द बॉयज़ लगाया, वर प्रेजेंट देयर। बोथ द ब्रदर्स वर ऑनेस्ट, दोनों ही भाई क्या थे, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। इन सर्टेन इडियोमेटिक फ्रेजेस, जैसे कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस होते हैं उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन द राइट या इन द रॉन्ग, इन द एयर, ऑन द कॉन्ट्ररी, फॉर द टाइम बीइंग, एट द मोमेंट, इन द डे टाइम, बाय द वे, कीप टू द लेफ्ट या राइट, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, ऑल द वे, द डे बिफोर यस्टरडे, आउट ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह के कुछ फ्रेजेस हैं उसमें भी हम यूज़ कर लेते हैं द का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।